Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class inter and very good morning to all of you. Me your English teacher Fayaz Ali. Dear student, in previous lecture we learned the poem The Man of Life Upright. Okay, and we also knew about what are the qualities of a person who is life upright, okay, who is honest, who is sincere, who is truthful. Okay, so in today's lecture we will read it out and understand further. Okay, The Man of Life Upright, written by the Thomas Campion. The man of life upright whose guiltless heart is free. Guiltless मतलब क्या है कि डियर स्टूडेंट्स के आपके मतलब विदाउट सिन मतलब फ्री जिसको हम कहें कि whose guiltless heart fair heart is free from all dishonest deeds. मतलब वो डिसऑनेस्ट डीड्स मतलब वो काम जो डिसऑनेस्टी पे बेस्ड हो, वो ना किसी को मतलब हसद करता है, ना किसी के पे सौड़ रखता है, ना किसी को मतलब तकलीफ देता है, और थॉट ऑफ वैनिटी ना वो गुरूर करता है, मतलब उसमें बड़ाई होती है, वो सिंपल होता है, मोडेस्ट होता है, हम्बल होता है. द मैन हु साइलेंट डेज इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, whom hopes cannot delude nor sorrow discontent. मतलब उनकी जो लाइफ है वो एक साइलेंट होती है, मतलब पुरसुकून होती है, और जो हार्मलेस जॉयज होते हैं वो खुशी होती है ना, मतलब वो किसी को तकलीफ, एक होता है ना कि खुशी और गम होता है, कि खुशी भी होती है कि मतलब ऐसी खुशी होनी चाहिए कि जो किसी और को तकलीफ ना हो, वो खुशी. whose home hopes cannot delude, ना वो किसी को धोखा देता है. डिल्यूट क्या है कि डिसीव. नॉर सारो डिसकंटेंट, ना जो उदासी होती है वो किसी को डिसकंटेंट करती है, अनहैप्पी करती है. मैंने वही बता दिया, एक खुशी होती है, एक गम होता है. खुशी भी होती है को ना किसी को तकलीफ हो, एक ऐसी खुशी होती है, और गम ऐसा होता है कि वो किसी को गम की सूरत में तकलीफ ना हो. डेड मैन नीड्स नाइदर टॉवर्स, उस बंदे में, उस ऑनेस्ट पर्सन में ना वो हाई जो ड्रीम्स होते हैं ना कि मतलब टावर्स लॉफ्टी ड्रीम्स होती हैं, वो नहीं होती. जो कुछ भी उनके पास अल्लाह ताला के दिया हुआ होता है वो उसमें खुश होता है, शुक्रगुजार होता है. नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, ना वो उनकी कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो उनको मुसीबत में वो काम आए, लेकिन वो मुसीबत में एक चीज़ वो उनके काम आती है जो अल्लाह ताला की सपोर्ट होती है. नॉर सीक्रेट वैलेट्स टू फ्लाई, ना वो एक सीक्रेट क्या होता है कि किसी की सीक्रेटली मदद हासिल करता है कि अपनी मुसीबत को टाल दे. फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, ओके, एक आफत भी होती है, कुदरती जो मुसीबत भी होती है, उसमें भी मतलब वो पुरसुकून होता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है. ओके, and further he only can behold, he देखता है with unfrighted eyes. okay, unfrighted माना खौफजदा है, मतलब उनमें खौफ नहीं होता. the horror of the deep, horror का मतलब दहशत, मतलब डीप होते है, गहराई होती है. and terror of the sky, thus scorning all the cares, okay, that fate or fortune brings. जो किस्मत में, उनके फॉर्चून में, उनके नसीब में लिखा होता है वही मतलब उनको देखता है. ही मेक्स द हेवन हिज बुक, लेकिन वो अपनी जो किस्मत होती है, अपनी जो लाइफ में वो जो डीड करता है वो आखिरत के लिए मदद करता है. हिज विजडम हेवनली थिंग्स, उनकी जो जहानत होती है, उनकी जो डहाप होती है, वो अल्लाह ताला के बारे में, या अल्लाह ताला या उनकी जो रिलीजियस थिंग्स होती है उनके बारे में होती है. गुड थॉट इज ओनली फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव सोचता है और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करता है. हिज वेल्थ अ वेल स्पेंड एज, द अर्थ इज सोबर इन, वो जो अर्थ होती है, वो जो ज़मीन जो होती है, सोबर मतलब क्या है कि ड्वेलिंग होती है, प्लेस होती है.
जो ये दुनिया को मतलब एक शॉर्ट समझता है, दुनिया एक टेम्पररी समझता है, लेकिन वो उनकी जो एक परमानेंट जो प्लेस होती है वो आखिरत को समझता है। द अर्थ इज सोबर इन एंड क्वाइट पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब है कि वो ये समझता है कि ये जो एक सफ़र है, ये एक सफ़र हमको मतलब करना है और चले जाना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट कि आपने देखा कि इसमें हमने रीड कर लिया और देखा कि वो बंदा जो ऑनेस्ट होता है, ना किसी को हसद करता है, ना किसी को तकलीफ़ देता है, ना किसी को गम देता है, और वो एक चीज़ मतलब अल्लाह ताला की इबादत करता है और इस दुनिया को एक आर्जी समझता है और जो आखिरत को एक परमानेंट समझता है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लेक्चर, टुडेज लेक्चर। Okay, now you have write of your own about the poem, The Man of Life Upright. Thank you, my dear students.